इससे बात करने वाला है लोइला का फॉर्म कैसे फिल होगा सर, और 100% एक्यूरेसी के साथ। क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनका फॉर्म जो है कुछ गलतियों के चलते प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, उनका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। ये आपके साथ कतई ना हो, इसके लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो लंबा होगा बट ये फॉर्म्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हम लोइला हाई स्कूल का ऐसी वेबसाइट खोलेंगे, आपको स्कूल का लिंक यहाँ पे मिल जाएगा, लोइला हाई स्कूल पटना, इस पर क्लिक करना है आपको और उसके बाद आपको ये चीजें देखने के लिए मिल जाएंगी। यहाँ पे देखिए क्लिक हियर फॉर द रजिस्ट्रेशंस लिंक फॉर एडमिशन टू नर्सरी एंड मॉन्ट 1 LKG फॉर द एकेडमिक सेशन 24-25, इस पर ही क्लिक करना है। ये मॉन्टेसरी वाले में डिस्क्रिप्शन में हम लोग लिंक डाल देंगे, उसमें आपको यह मिल जाएगा, ओके कर देना है। उसके बाद यहाँ पे प्लीज अलाउ पॉपअप फॉर ब्राउजर, चूंकि पॉपअप में ही ये खुलता है तो ऑटोमेटिकली किसी वजह में लॉक होता है, तो आप इसको ऑन कर दीजिएगा। जैसे इस पर आप क्लिक कीजिएगा ये पॉपअप ऑन हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड द हैसल फ्री ऑनलाइन फीस पेमेंट मोबाइल ऐप, बहुत सारी चीजें हैं और इन टैब के थ्रू इनका जो है रजिस्ट्रेशन होता है। जैसे ही इस पे आप क्लिक कीजिएगा तो लोइला हाई स्कूल का एक और आएगा, यहाँ पे मॉन्टेसरी वाले पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम लोग पहले देख लेते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या दिए गए हैं। बहुत ही शालीनता से देखने का हम प्रयास करेंगे, बारीकियों से समझने का भी प्रयास करेंगे। काइंडली डाउनलोड द गाइडलाइंस एंड रीड ऑल द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली बिफोर यू क्लिक टू प्रोसीड। डाउनलोड करके चीजों को अच्छे से पढ़ लेना है। द नेम ऑफ द एप्लीकेंट, बच्चे का नाम, फादर्स नेम, पिताजी का नाम, मदर्स नेम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, बच्चे का जन्म कब हुआ था, शुड बी स्पेल्ड करेक्टली, साफ साफ ही भरे इन द फॉर्म एट अपीयर्स इन द सर्टिफिकेट, नो करेक्शन विल बी अलाउड लेटर ऑन। उसके बाद कोई भी करेक्शन करने के लिए आपको नहीं दिया जाएगा। इट इज मैंडेटरी टू फिल ऑल द फील्ड मार्क्ड विथ रेड मार्क्स, क्योंकि ये रेड मार्क्स है उसको मैंडेटरी है फिल करना। इन केस ऑफ द फील्ड इज नॉट एप्लीकेबल यू टू प्लीज मेंशन एन नॉट अप्लाइड, नॉट एप्लीकेबल। And incomplete registration forms and the entered incomplete marks detail in the form will be automatically rejected। अगर कोई भी फॉर्म आप भर रहे हैं इनकम्प्लीट है तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 5, after completing the form click submit button, you will be proceeding the payment। after successful payment of fee you will receive the acknowledgement receipt with the user ID and password। इसको सेव रखना है, बाद में काम आता है। पॉइंट नंबर 6, you will be receive your user ID and password through an SMS on your registered number। इसे आप रजिस्टर्ड करेंगे, SMS के थ्रू आपको यूजर आईडी और पासवर्ड भी मिल जाएगा। The user ID and password should be preserved by the parents to check the online admission status of the applicant। You are required to take a printout of the acknowledgement receipt as well as the duly form fill। इसका प्रिंट आउट ले ले, फ्यूचर में वो अच्छे यूज के लिए आपके लिए एप्लीकेबल है। पॉइंट नंबर 9, you are required to retain a copy of the acknowledgement receipt as well as the form for the future correspondence। in case any assistant kindly contact the tab is given and the number is also given। अगर डाउनलोड किया जाए लिंक की गाइडलाइंस को और अच्छे से पढ़ने का प्रयास किया जाए तो उसको भी हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे सारी चीजें अच्छे से दी गई हैं। क्या है बारीकी से पॉइंट नंबर फर्स्ट में पढ़ा जाए। एप्लीकेशन फॉर्म इशूड फॉर द एडमिशन टू नर्सरी और मॉन्ट 1, दो में एडमिशन हो रहा है, नर्सरी वाले में भी हो रहा है और मॉन्ट 1 वाले में हो रहा है। नर्सरी का जो एज है वो 3 साल से लेकर 4 साल का एज है और जो मॉन्टेसरी का यहाँ पे एज जाएगा दैट इज कॉल्ड मॉन्टेसरी 1 और LKG वो 4 साल से लेकर 5 साल के बीच का एज ग्रुप है। द कॉस्ट ऑफ एप्लीकेशन भी 1000 रुपीज है जो कि नॉन रिफंडेबल है, यानी आपको रिफंड नहीं होगा। एप्लीकेशन फॉर्म्स कैन बी डाउनलोड आफ्टर द पेमेंट ओनली। पेमेंट करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म आपका जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। And availing application form doesn't guarantee admission to the लोइला मॉन्टेसरी स्कूल। कहते ही नहीं कि मैंने फॉर्म फिल कर दिया तो मेरा हो गया। इंस्ट्रक्शंस मीट है, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हम लोग बहुत सारे बच्चों की तैयारी करवा रहे हैं। अगर आपको चाहिए तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज इट्स गोल्डन टाइम। इसके बाद समय मिलना 1 साल के बाद ही मिल पाता है, तो दिस टाइम इज वेरी वेरी क्रूशियल। कॉल द नंबर एंड ज्वाइन आवर बैच। यू कैन टॉक टू आवर कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव आल्सो। Since the number of applicants are expected to exceed the available seats, parents are advised to apply the other school too। यहाँ पे भी साफ साफ दे दिया गया कि चूंकि नंबर ऑफ एप्लीकेंट सही में बहुत ज्यादा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 300 सीटें हैं तो नंबर ऑफ एप्लीकेंट आप मान के चलिए कि 2000 से लेकर 2500 के बीच में लगभग हर एक साल रहते हैं और इन बच्चों का यहाँ पे हो जाना पॉसिबल नहीं है। देयर इज सो मेनी प्रोसेस गोइंग ऑन। यहाँ पे मॉन्ट 1 के लिए सब चीज यहाँ पे बताई गई है। The parents are advised to apply to the school to the number of seats available for this academic session। for class नर्सरी के लिए 60 सीट्स है और LKG के लिए 180 सीट्स बताई गई हैं। यहाँ पर 180 सीट LKG के लिए है, 60 सीटें जो है वो नर्सरी के लिए है। एज ग्रुप साफ साफ दिया हुआ है 3 to 4 years होना चाहिए। किसके लिए सर? फॉर नर्सरी। The candidate must have complete 3 years of age on 31st March 2024 for admission to nursery। उसके बाद अगर हम मॉन्टेसरी का बात करें,
जो कि एज होना चाहिए बच्चे का 4 से 5 साल के बीच का एज होना चाहिए। द कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीटेड 4 इयर्स ऑन 31 मार्च 2024। अब कहीं कहीं ये 1 अप्रैल लिखा रहता है, कहीं कहीं ये 31 मार्च लिखा रहता है, तो ऑन एन एवरेज 31 मार्च पे यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे है कि मॉन्ट टू द स्कूल फंक्शनिंग इन 2 शिफ्ट, 2 शिफ्ट में वर्क करता है ये मॉन्ट 2, मॉन्ट 1, नर्सरी जो है सेकंड शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में ये फर्स्ट शिफ्ट। फर्स्ट शिफ्ट क्या है, सेकंड शिफ्ट क्या है, यानी जो सुबह में क्लासेस चलती है उसको फर्स्ट शिफ्ट बोलते हैं, और जो दोपहर में क्लास चलती है उसको हम लोग यहाँ सेकंड शिफ्ट बोलते हैं। तो उसके अनुसार यहाँ फंक्शनिंग ऑफ द 2 शिफ्ट में होता है। मॉन्ट 2 का जो है वो फर्स्ट शिफ्ट में चलेगा, दैट इज कॉल्ड यूकेजी। मॉन्ट 1 का जो है वो सेकंड शिफ्ट में चलेगा, दैट इज कॉल्ड एलकेजी। और नर्सरी का भी सेकंड शिफ्ट में ही चलेगा क्लास। A printout of the application form after filling it should be brought to the school on the day of interaction। जो आप प्रिंट आउट वहां पे करेंगे उसको प्रिंट आउट को इंटरेक्शंस के समय यानी जब बच्चों का इंटरेक्शन होगा उसमें आपको लेके वहां प्रिंट आउट जाना है। बोथ द पेरेंट्स आई रिपीट, दोनों पेरेंट्स को वहां पे जाने के लिए यहाँ पे बातें कही गई हैं। अब कुछ पेरेंट्स लाजमी है कि सही में नहीं रह पाते हैं, सम पेरेंट्स इज इन अब्रॉड, सम पेरेंट्स इज इन वेरी इमरजेंसी ड्यूटीज, तो उनका एक आप एप्लीकेशन फॉर्म पे लिख के वहां पे जा सकते हैं। मस्ट accompany their words on the day of interactions and submission of the application form. Date of interactions and submission of application form are scheduled on the same day. Interaction and submission एक ही दिन पे होगा। फॉर एग्जाम्पल आपका मान लीजिए कि 4 जनवरी को इंटरेक्शंस दिया गया है अप्रोक्स, तो उस दिन ही आपका डेट ऑफ इंटरेक्शन भी है और सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म भी शेड्यूल किया गया है। अब डॉक्यूमेंट की बात करने वाले हैं हम। Documentation is very important. Photocopy of all the required document. Certificates should be attached with the application form at the time of submission. Photocopies of all the required document क्या क्या है हम आगे बात करने वाले हैं। Certificates should be attached. Original document certificates should be produced for verification. आपको photocopy application में attach करना है और for verification के लिए आपको original लेके भी जाना है। तो दोनों चीजें आपको अच्छी से मालूम चल जानी चाहिए। 10 नंबर में दिया हुआ, it is the responsibility of the parents to see that application form is complete in all the respect. In incomplete form, lack of supportive documents, certificate will lead to the rejection of the application form. Incomplete नहीं होना चाहिए, supportive documents आपके पास होने चाहिए, false documents कतई ना दें, incorrect information found at any time, even after the admissions will debar the candidate from getting admission or pursuing studies in this institution. तो ये हम बोलेंगे कतई भी आप थोड़ी सी लालच में थोड़ी सी करके चीजों को वहां पे ना दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब बात है कि सर फोटोग्राफ के बारे में। रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट शुड बी सबमिटेड। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट 2 पीस होना चाहिए। बच्चे का जो फोटो होना चाहिए पासपोर्ट साइज में वो 2 पीस इन 2 होना चाहिए। पासपोर्ट साइज और पेरेंट्स के साथ भी 2 कॉपीज ही आपके पास होनी चाहिए। और डॉक्यूमेंट शुड सबमिटेड एट एनी टाइम will become the property of the school and will not be returned. तो रिटर्न नहीं किया जाएगा, साथ दिया है। पॉइंट नंबर 14 देखा जाए, the selection of the candidate will be done by the committee through the observation and random method. इस पर हम बात करने वाले हैं। ये जो बातें बताई गई हैं यहाँ पे ऑब्जर्वेशन एंड रैंडम मेथड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत लोगों को समझना पड़ेगा। ऑब्जर्वेशन एंड रैंडम मेथड ये कमिटी के द्वारा किया जाता है। तो ये क्या होता है, बच्चों को ऑब्जर्व किया जाता है, वहां पे बच्चों का ऑब्जर्वेशन होता है। ऑब्जर्वेशन इन द सेंस ऑफ हाउ द स्टूडेंट्स आर इंटरेक्टिंग, स्टूडेंट्स कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये वहां के टीचर्स ऑब्जर्व करते हैं, वहां की कमिटी ऑब्जर्व करती है और उसके आधार पर ही बच्चों का सिलेक्शन होता है। ऑब्जर्वेशन ऑफ हाउ दे आर स्पीकिंग, हाउ दे आर टेलिंग द राइम्स, हाउ दे आर टेलिंग द ट्रूथ। इफ यू नीड मोर हेल्प ऑन दैट, अगर आपको चाहिए तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके आप यू कैन कॉन्टेक्ट टू अस एंड जॉइन आवर प्रीमियम बैचेस सून। No correspondence will be solicited regarding the selections and admission to the candidate. Any recommendation, साफ साफ दिया हुआ है, use of influence will lead to the cancellation of the candidate. If selected, admission must be taken within the time given for the admission. For example, आपको 2 फरवरी का टाइम दिया गया है, आप किसी भी कारण से आप 2 फरवरी को वहां पे नहीं पहुंच पाते हैं तो आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। जो कि साफ साफ ये चीजें हम अपने हर एक पॉइंट्स को हम नाप तोल के बोलने का प्रयास करते हैं, अगर भूल से ये भूल हो तो हम क्षमा प्रार्थी रहेंगे। If selected, candidate must be taken within the given time frame for the uploaded admissions. The list of the selected candidate will be put on the following links. लिंक जो है उसका रिजल्ट पटना मॉन्टेसरी लोहिला वाले पे मिल जाएगा और लोहिला पटना education.eu पर भी आपको ये चीजें मिल जाएंगी। पॉइंट नंबर 16 में बात किया जाए सर प्रेफरेंस किसको दिया जाता है। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज who fulfill their
अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन, पहले जो क्रिश्चियन कैंडिडेट हैं उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। लोयला मॉन्टेसरी स्कूल, लोयला हाई स्कूल, लोयला इंडस्ट्रियल स्कूल स्टाफ के स्टाफ मेंबर्स के बच्चे हैं उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। जो सिबलिंग्स हैं यानी जो बायोलॉजिकली सिस्टर और ब्रदर हैं जो लोयला स्कूल में पढ़ते हैं उनको भी प्रेफरेंस दिया जाता है, जो कि साफ साफ नोटिफिकेशन में बताया गया है। डॉक्यूमेंटेशन ये देखना मत भूलिएगा, डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या है सर? बर्थ सर्टिफिकेट फॉर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और पंचायत, पंचायत से या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से आपको बर्थ सर्टिफिकेट वहां पे लेके जाना है। रेसिडेंस के लिए बहुत समस्या सिर दर्द होता है पेरेंट्स को, इसमें से कोई भी आप एक प्रूफ वहां पे शो कर सकते हैं, या तो आपके पास राशन कार्ड हो, प्रेफरेंस इज गिवन टू द पटना एड्रेस, आधार कार्ड ऑफ द पेरेंट्स हो, वोटर आईडी आपके पास हो, लैंडलाइन टेलीफोन बिल या मोबाइल बिल आपको मिल जाए तो वो भी जो कि पोस्टपेड में मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको हो तो भी ये सब चीजें आपके लिए एड्रेस प्रूफ ऑफ रेसिडेंस के लिए काम कर सकती हैं। इसके बाद ये पॉइंट नंबर 3 में देखा जाए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट में इम्यूनाइजेशन सर्टिफिकेट, इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड इम्यूनाइजेशन सर्टिफिकेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीजें बच्चों का टीकाकरण रिपोर्ट, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, बताया आप देखते होंगे फाइल होता है जिसमें बच्चों का टीकाकरण रिपोर्टिंग किया जाता है, तो वो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बहुत सारे पेरेंट्स का गुम हो जाता है, बहुत सारा मेरे पास कमेंट भी आता है सर इसके बारे में कुछ बताइए। इसके बारे में हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स टू प्रिजर्व द इम्यूनाइजेशन सर्टिफिकेट, एनी हाउ आपको इसको करना पड़ेगा जो कि डॉक्यूमेंट में डिमांड किया गया है। एक क्वेश्चन है तो लेटर होना चाहिए पेरिस से। ए फोटोकॉपी ऑफ द स्कूल आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द सिबलिंग स्टडीइंग इन द लोयला मॉन्टेसरी और लोयला हाई स्कूल। अगर आपके बायोलॉजिकल सिस्टर वहां पे आते हैं तो वहां पे आपको जो है फोटो स्टैट्स वहां पे आपको जमा करना ही होगा। उसके बाद हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज की, तो स्कूल डजंट प्रोवाइड द ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, साफ साफ शब्दों में यहाँ पे दे दिया गया है कि स्कूल कोई भी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज बच्चों को प्रोवाइड नहीं कराती है। देयर इज नो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज ऑफर बाय द स्कूल, स्कूल की तरफ से कोई भी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कराया जाता है, कोई भी हॉस्टल फैसिलिटीज बच्चों को प्रोवाइड नहीं कराया जाता है। बट द ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय सो मेनी ट्रांसपोर्ट एजेंसीज जो बाहर से गाड़ियां चलाती हैं और बहुत से बच्चे बाहर से आते और जाते हैं, तो यू कैन गेट द, बट स्कूल डजंट प्रोवाइड दिस टाइप ऑफ फैसिलिटीज। ये तो गाइडलाइंस की बात हो गई। अब बात करने वाले हैं सर फॉर्म को कैसे भरा जाए। फॉर्म को भरने का तरीका आप जानते हैं, क्लिक टू प्रोसीड पे क्लिक करना है, आई एग्री पे क्लिक करके जैसे यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे उसके बाद मॉन्टेसरी वाले पे क्लिक करना है। सारे इंस्ट्रक्शंस को हम लोगों ने पहले ही पढ़ दिया है। ऐसे पे आई एग्री पे क्लिक करके प्रोसीड पे क्लिक करना है। मेक श्योर यू हैव डाउनलोडेड एंड रीड आउट द गाइडलाइंस, तो हम लोगों ने पहले ही रीड कर लिया है। अब चीजें यहाँ पे साफ साफ दिख रही हैं कि रजिस्ट्रेशन डिटेल में क्या है, तो फर्स्ट नेम यहाँ पे देना है, अपलोड फोटो फादर मदर और चाइल्ड, मैक्सिमम 20 KB से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, आपको अपलोड करना है। फर्स्ट नेम लिखना है, रिलीजन क्या है आपका वो आपको चेक करना है कि आप क्रिश्चियन से हैं, हिंदू हैं, जैन हैं, मुस्लिम, पारसी, रोमन कैथलिक या सिख। मिडिल नेम लिखना है, मोबाइल नंबर फॉर एसएमएस एंड व्हाट्सएप कॉरेस्पॉन्डेंस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट नेम है तो जरूर दें, ईमेल आईडी भी दें क्योंकि मैक्सिमम काजेज आजकल ऑनलाइन ही होती हैं। क्लास सेलेक्ट करना है आपको, मॉन्ट 1 के लिए एलकेजी के लिए आप वहां पे जा रहे हैं। जेंडर सेलेक्ट करना है आपको, मेल है या फीमेल है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर अच्छे से लिखना है, जरूर स्टॉक किया हुआ है, दैट इज वेरी वेरी मैंडेटरी। कैटेगरी सेलेक्ट करना है कि आप जनरल से हैं, ओबीसी से हैं, एससी से हैं, एसटी से हैं। ब्लड ग्रुप आपको सेलेक्ट करना है, जो भी बच्चे का ब्लड ग्रुप हो। देख के शालीनता से घबरा के फॉर्म को कतई फिल ना करें। नेशनलिटी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ट्विंस है तो यस और नो पे क्लिक करना है आपको, स्टाफ मेंबर है तो यस और नो पे क्लिक करना है। डिस्टेंस कितना है, दैट इज द डिस्टेंस, जो भी आपका डिस्टेंस हो वहां पे आपको लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल 5 किलोमीटर है, आप 8 किलोमीटर है, ये सब चीजें, इस सब चीजों पे ध्यान देना होता है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, उस पर भी हम बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड द एड्रेस डिटेल। परमानेंट एड्रेस ध्यान से लिखिएगा, परमानेंट प्रेजेंट एड्रेस भी ध्यान से लिखिएगा, जो भी आपका परमानेंट एड्रेस हो। पिन कोड जो आपका हो, दोनों एड्रेस अगर सेम है तो सेम डालना है यहाँ पे। फादर का डिटेल देना है, फादर्स नेम, पोस्ट किस पोस्ट पर है, किस डिपार्टमेंट पर है वो, फिर क्वालिफिकेशन क्या है वो, क्या डॉक्टरेट है, ग्रेजुएट है, इंटरमीडिएट है, मैट्रिकुलेट है, नॉन मैट्रिकुलेट है, अदर है, जो भी चीजें हैं। मोबाइल नंबर और किस ऑक्यूपेशंस में है, क्या वो आर्म फोर्सेस में है, बैंक मैनेजर है, बैंक एम्प्लॉय है, डॉक्टर, इंजीनियर, देयर आर सो मेनी थिंग्स। ध्यान से सलीके से जो चीजें इसमें दी गई हैं उस पर ही आपको विचार करके फॉर्म को अच्छे से भर देना है। मदर में भी सेम चीजें हैं, वहां पे देना है। सिबलिंग इन दिस स्कूल,
क्या रियल और बर्डर सिस्टर यहाँ पे दिया गया है, सही में हो तभी दे, अन्यथा ना दे, उससे कोई फायदा नहीं होता है। डॉक्यूमेंट अपलोड का है, जब बताया गया बर्थ सर्टिफिकेट को यहाँ पे आपको अपलोड करना है, साइज 200 KB से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, 200 KB से ज्यादा का साइज नहीं होना चाहिए, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और पीडीएफ या जेपीईजी फॉर्मेट में ही आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। ट्रांसफर सर्टिफिकेट अगर आप टीसी ले रहे हो तो टीसी का भी आपको अपलोड करना है, क्योंकि यह मैंडेटरी नहीं बताया गया है। बर्थ सर्टिफिकेट इज वेरी वेरी मैंडेटरी, क्योंकि जो बच्चे नर्सरी में एडमिशन लेंगे वो टीसी कहां से अपलोड करेंगे। आपको नर्सरी से ट्रांसफर कर रहा है एलकेजी के लिए, तो शायद उसमें टीसी एप्लीकेबल है, इसलिए टीसी की बात यहाँ पे की गई है, ध्यान से देखना है। I hereby certify that the above information provided by me is correct. I will understand that information is found to be incorrect or false. My word will be automatically debated from the selections. I also understand this thing. लास्ट में आपको एग्री पे क्लिक करके कैप्चा एंटर करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है, प्रिंट फॉर्म कर लेना है, आस्क फॉर रिसिप्ट, उसके बाद पेमेंट का ऑप्शन खुलेगा। आपको पेमेंट करके सारी चीजें यहाँ पे ध्यान से 2-3 बार रीचेक करके ही फॉर्म को भरे, हबड़ाहट में फॉर्म को कतई ना भरे। हमारा मकसद है कि आपका सिलेक्शन पटना के बेस्ट स्कूल्स में हो। If you want your kids to be in our batches, call the number and join with our premium courses is going live online। इसमें मैं बहुत सारे बच्चों को पढ़ाने का सौभाग्य मिलता है मुझे, और बहुत सारे बच्चे हमारे कोर्सेज में इनरोल हैं। तो यहां तक हमको लगता है कि आपको हर एक पॉइंट पर हम लोगों ने बात की, चर्चा की। If you have any problem, you can talk to me on our numbers, क्योंकि पढ़ेंगे बच्चे